तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 7 का संबंध यदि हम लोगों का 56 लिखा है तो उसी प्रकार से 11 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 3 उसके बाद 7 16 35 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न ये देखिए जैसे डी एफ आई का संबंध लिखा है ए सी एफ, उसी प्रकार से ओ क्यू टी का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, आप जरूर ट्राई कीजिए कि जैसे लिखा हुआ हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 7, उसके बाद लिखा है 16 और उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 35 और आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने कि आखिर 3 से 7 लिखा है दोस्तों, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर 3 से यदि हम लोग जाएंगे 7 पे तो कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पर +9 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। अगर देखा जाए कि देखिए 16 में क्या जोड़ेंगे जो कि 35 हो जाएगा। तो सर हम लोगों का अगर देखा जाए एक तो यहाँ पर 9 जोड़ना, इधर हो जाएगा 9 और 19 जोड़ना होगा तभी होगा। फिर यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, तो इस तरीके से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर, कभी 4 कभी 9 कभी 19। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं हुआ है, तो फिर कैसे हुआ है वो तरीका आपको बताते हैं। पहले आपको जरूर ट्राई करना है कि आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। ये देखिए हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर गुना क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे। 3 दूना 6 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 दूना 6 1 क्या हो जाएगा 7। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर 16 जो लिखा है तो 7 में गुना 2 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, क्योंकि 7 दूना 14 और प्लस 2 यहाँ पे कर दीजिए। 7 दूना 14 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस पे कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे कि यहाँ पर गुना 2 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो जैसे ही 7 दूना हम लोग 16 दूना 32 और 3 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों गुना हम लोगों का क्या 2 कर देंगे और इस बार कितना करना होगा +4 करना होगा। तो 35 दूना 70 और 4 क्या हो जाएगा 74। तो इस जगह पर क्या आएगा 74 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका आपको समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दिया है कि 3 से 7 कैसे लिखा है तो गुना 2 + 1। उसी प्रकार 7 से 16 कैसे लिखा है तो 7 में गुना 2 और +2। उसी प्रकार 16 से 35 कैसे गया तो 16 में गुना 2 और +3। उसी प्रकार 35 में क्या करेंगे गुना 2 और +4। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है कि लिखा है डी। तो सबसे पहले डी लिख लीजिए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, उसके बाद लिखा हम लोगों का आई, उसके बाद लिखा हुआ है हम लोगों का अनुपात का चिन्ह ए सी और क्या लिखा है एफ लिखा है। तो यहाँ पर निसंदेह हम लोग कर देंगे ए सी और क्या लिखा है एफ लिखा है। तो लिख दीजिए दोस्तों और उसके बाद हम लोगों का समानुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद लिखा है ओ और उसके बाद क्यू और टी। तो आगे वही बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए आपको बता दें इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो बस आपको तरीका समझना है। देखिए डी से यदि हम लोग ए पे जाएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को एबीसीडी में घटाना होगा। तो सर डी से एबीसीडी में जाने के लिए हम लोगों को 3 लेटर एबीसीडी में घटा देना होगा। क्यों, ये देखिए डी में 1 घटेगा क्या हो जाएगा हम लोगों का सी में 1 घटेगा बी और बी में 1 घटेगा ए, बिल्कुल 3 घटाया। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों सी पे तो यहाँ भी हम लोगों को 3 लेटर ए बी सी डी में क्या कर दिया घटा दिया। उसी प्रकार से आई से यदि हम लोग एफ में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी क्या क्या है 3 लेटर हम लोगों का घटा दिया। किसमें तो ए बी सी डी में। तो उसी प्रकार से ओ में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर घटा देंगे। जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे आप क्या करेंगे दोस्तों कर देंगे इस तरीके के प्रश्न।
तो जैसे ही हम लोग घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर ओ में यदि 3 लेटर जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ओ में 3 लेटर घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस जगह पर एल आएगा। उसी प्रकार से क्यू में यदि आप 3 लेटर घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, तो क्यू में जैसे ही 3 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एन आ जाएगा। उसी प्रकार से टी में यदि आप 3 लेटर घटा दीजिएगा तो ए बी सी डी में ही ध्यान देना है, 3 लेटर जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, क्यू। तो एल एन क्यू ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पहला का संबंध दिया था कि 3 लेटर घटाया है तो उसी प्रकार से 3 लेटर घटा देंगे। किसमें, ए बी सी डी में। जिस प्रकार से आप जानते हैं से लेकर जेड तक होता है तो उसी प्रकार डी से एक या 3 लेटर, एफ से सी पे 3 लेटर, आई से एफ में 3 लेटर, उसी प्रकार 3-3 लेटर घटा दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, करें लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिख दिया 8, हम लोगों के सामने क्या लिख दिया है दोस्तों, 8 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों के सामने 27 लिख दिया, फिर 64 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको जरूर दिख रहा होगा कि क्या हुआ है। देखिए 8 जो लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या है, तो सर 2 का क्या हम लोगों का क्यूब है। 8 क्या है दोस्तों, हम लोगों का 2 का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर कर लीजिए 2 का क्या दोस्तों, क्यूब कर लीजिए। उसी प्रकार से देखिए 27 क्या है हम लोगों का, 3 का क्या है दोस्तों, क्यूब है, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है हम लोगों का, 27 होता है। उसी प्रकार से देखिए 64 अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 64 क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो सर ये 4 का क्या हम लोगों का क्यूब है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो देखिए 2 3 4, अगर यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर इस जगह तो हम 5 का कर देंगे। अगर यहाँ पर हम लोग 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब 125 होगा। तो कहीं 125 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका अर्थ उस जगह क्या होगा दोस्तों, समझ गए कि यहाँ सर 1 होगा, क्योंकि 1 उसके बाद 2 3 4 इस तरीके से 1 का क्यूब हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस जगह पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि वहां पर 2 का क्यूब था, 3 का क्यूब था, 4 का क्यूब, तो उसी जगह पूछ रहा था क्या आएगा, तो वहां पर क्या आएगा दोस्तों, 1 का क्यूब आएगा। तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह 1 होगा और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि m जो है वह p का पुत्र है। तो जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। यानी m जो है यहाँ पर m यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, p का पुत्र है। तो p इस जगह बना लेते हैं और p का हम लोगों का क्या है, पुत्र है। तो पुत्र है यानी कि पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे। तो यहाँ पर अभी p क्लियर नहीं है, p का पुत्र यहाँ लिख दिया, m जो है p का पुत्र। आगे जैसे बढ़े तो कह रहा है कि Q जो है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, पौत्री है O की हम लोगों का, यानी कि Q जो है वह क्या है दोस्तों, O की पौत्री है, जो P का क्या है दोस्तों, पति। तो देखिए जो P का पति यानी कि यहाँ पर जो आया है किसके लिए आया दोस्तों, दूसरे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हम लोगों का इस तरीके से होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हम लोगों का यानी कि Q पौत्री है O की, जो P का पति है। तो जो P का यानी कि पति कौन हो जाएगा दोस्तों, तो P का पति हम लोगों का हो जाएगा O पति यानी कि पुरुष जेंडर, तो प्लस E क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला जेंडर। इसका अर्थ है कि E पत्नी हो गया P, और हम लोगों का यहाँ पर यानी कि इसका O का क्या यानी कि Q क्या है, O की पौत्री है। तो पौत्री है यानी कि इसका E बेटा जैसे M हुआ, तो इसका भी हम लोगों का E M का भी नीचे चला जाएगा दोस्तों। पौत्री यानी कि पौत्री का मतलब क्या होता है, पोती जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी पौत्री क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पौत्री क्या हो जाएगा हम लोगों का, नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, यानी कि पौत्री सबसे इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लीजिएगा पौत्री। तो पौत्री देखिए इसका हो जाएगा, यानी एम का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक तरीके से बेटी हो जाएगा, तभी उसका पौत्री होगा। तो वही कह रहा है कि एम का ओ से क्या सब ऊ सब हटाइए। यहाँ पर पूछा क्या है, देखिए ऊ सब हटाइए, पौत्री उतरी। यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है कि एम और ओ में क्या संबंध है। तो एम और ओ में कह रहा है कि एम का ओ से, कहां से पूछा है दोस्तों, से, यानी ओ से पूछा है। तो ओ का कौन हो जाएगा, सीधा सा संबंध है कि ओ का कौन हो जाएगा दोस्तों, पुत्र
पुत्र हो जाएगा। पौत्री उत्तरी आप हटा दीजिए, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा था कि एम का ओ से क्या संबंध, एम का ओ से क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। काहे आप झमेला में फंस रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकल जाएगा कि एम जो है एम का ओ से क्या संबंध, जहां से लगा रहेगा वहीं, तो ओ का कौन लग जाएगा, हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पुत्र निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए पौत्री यानी एम का क्या होगा, बेटी होगा, बेटी होगा तभी ओ का क्या होगा, पौत्री का मतलब होता है पोती, या जिसको इस तरीके से। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस ध्यान से देखते चलिए वीडियो को, बिल्कुल आपको समझ में आएगा सारा प्रश्न। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। बहुत सारा टाइम देखते ही स्किप कर देंगे क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप तरीका को समझिए दोस्तों। यहाँ पर करा कि व्यवसायिक, उसके बाद लिखा है कि प्रमाणिक, सरकारी, लेखा अधिकारी, उसके बाद महिला। तो देखिए इसका डायग्राम अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा बनेगा, आपको सही तरीके से आपको बताते हैं कि सबसे पहले व्यवसायिक का मतलब क्या होता है, जिसका हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, व्यवसायिक का मतलब किसी का जो पेशा है। यानी कि देखिए हम लोगों का सबसे बड़ा गोला क्या हो जाएगा, ई गोला जो हो जाएगा हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कर लीजिए व्यवसायिक का। तो इसको बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। इस जगह पे हम लोग क्या छोटा सा लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा दिया है व्यवसायिक। बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, व्यवसायिक। तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों व्यवसायिक। तो व्यवसायिक के अंदर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी व्यवसायिक के अंदर में सरकार यानी प्रमाणिक, और क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकारी लेखा अधिकारी। यानी कि इसी के अंदर में आएगा, इसी के अंदर में आ जाएगा दोस्तों। हम लोगों को यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि प्रमाणिक, ये देखिए प्रमाणिक, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों सरकारी, उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं लेखा अधिकारी। बस उतना नहीं लिखेंगे, बस इतना सा समझाने के लिए कि प्रमाणिक, सरकारी, लेखा अधिकारी। इसी के अंदर में जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सरकारी जो लेखा अधिकारी हुआ उसका व्यवसाय हो गया, जैसे टीचर हो गया तो उसका पेशा ही हो गया पढ़ाना, जैसे वकील हो गया तो उसका काम ही हो गया वकालत करना। इसीलिए हम लोग व्यवसाय के अंदर में हो जाएगा दोस्तों प्रमाणिक, क्योंकि परमानेंट सरकारी लेखा अधिकारी हो गया। और उसी में यानी व्यवसायिक और प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी में हम लोगों का कुछ क्या हो सकता है दोस्तों, इसी दोनों में कुछ क्या हो सकता है, तो महिला हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही दमादम स्किप करेंगे। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है और अभी एग्जाम में पूछा था, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप करेंगे। तरीका को समझ लिया। व्यवसाय का मतलब पेशा, यानी कि यहाँ पर जैसे टीचर, यानी कि देखिए जिस प्रकार से दोस्तों वकील हो गया, टीचर, डॉक्टर हो गया, तो वो सभी हम लोगों का जो सरकारी अधिकारी हो तो उसका व्यवसाय हो गया, यानी पेशा ही हो गया। तो उसीलिए हम लोग व्यवसाय के अंदर चल जाएगा प्रमाणिक, यानी कि परमानेंट सरकारी लेखा अधिकारी। और उसी के अंदर कुछ क्या हो सकता है दोस्तों, यानी व्यवसायिक और प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी महिला भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट जो बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने इस तरीके से एक प्रश्न दिया गया, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए कहने का मतलब 7 और उसका संबंध दिया गया किससे दोस्तों, हम लोगों का 56 लिखा है। तो कैसे लिखा है 7 से 56, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि 11 का संबंध हम लोगों का किससे होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका, यहाँ पर कैसे किया है ये बात आपको बताते हैं। आखिर 7 का संबंध हम लोगों का 56 कैसे लिखा उसने, अगर देखा जाए तो बहुत सारा स्टूडेंट तो यही कहेंगे कि सर डायरेक्ट आप कर दीजिए ना, 7 गुना 8 कर दीजिए ना, 7 8 56। उसी प्रकार से आप यहाँ भी 8 से गुना कर दीजिए, 8 88। तो कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आया तो फिर कैसे होगा सर, इस तरीके से सोचने से। तो यहाँ पर देखिए आपको तरीका लगाना होगा एक दूसरे तरीके से। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो एक दूसरा तरीका आपको सोचना होगा कि आखिर 7 का 56 कैसे लिखा होगा और क्या करना होगा। देखिए बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया है। उसने क्या किया है कि देखिए 7 का क्या कर दिया है दोस्तों, उसने स्क्वायर कर दिया है और प्लस क्या कर दिया है, 7 कर दिया है। ये देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, हम लोगों का 49 होता है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 49 और प्लस क्या कर लीजिए 7। 49 प्लस 7 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और वही 56 देखिए यहाँ पर हम लोगों का लिखा हुआ है।
तो बिल्कुल सर हम लोग समझ गए कि इस तरीके के कैसे लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए इसका कर देंगे यानी कि 11 जैसे है तो 11 का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिएगा, आप प्लस क्या कर दीजिएगा 11 कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा दोस्तों, जीवन संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ दिया, तो 11 का स्क्वायर और 11, तो 11 का स्क्वायर 121 आप प्लस 11 जैसे ही कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो 1 1 2, इधर हो जाएगा सर 2 और इधर 2 1 क्या हो जाएगा 3 और इधर 1, तो 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर उधर देखते हैं कि 7 जोड़ा है तो इधर भी 7 जोड़ देंगे, तो इधर 7 जोड़ेंगे तो 128 तो ऑप्शनों में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर करके वही संख्या को जोड़ा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 132, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 7 जोड़ेंगे 56। उसी प्रकार से 11 का स्क्वायर करके 11 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहाँ पर 132 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस ध्यान से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर दिया गया है, एक सीरीज टाइप में लिखा हुआ है, तो कैसे सीरीज दिया है सर उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले जैसे ए लिखा है, उसके बाद हम लोगों का जी लिखा है, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी, उसके बाद लिखा है एस और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों आखिर हो क्या रहा है और कैसे चलेंगे। ये देखिए ए से जी पे, ए बी सी डी में सोचना है कि ए से यदि जी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, तो निसंदेह आप +6 कर दीजिए सर, इसमें दिक्कत क्या है, +6 लेटर कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए 7 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो देखिए जी के बाद होता है HIJKL, तो निसंदेह यहाँ पर 5 लेटर जोड़ा है तो आप 5 लेटर जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से एल से यदि पी पे जाएंगे तो एल के बाद MNOP, तो यहाँ पर 4 लेटर जोड़ा, किसमें सोच रहे हैं आप, ABCD में सोचना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना लेटर 3 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो +2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का U हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था और इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते थे। यानी लेटर में देखिए एक तरीके से बढ़ोतरी हो रहा है और यहाँ पर 6 5 4 3 2 इस तरीके से बढ़ाया गया है, तो आंसर क्या निकल जाएगा, इस प्रश्न का आंसर यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यदि हम लोगों का न्यायालय का संबंध क्या दिया गया है, न्याय से दिया है, तो उसी प्रकार से महाविद्यालय का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वही आपको बताना है कि वहां पर क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग पहले सोचेंगे आखिर कैसे दिया है कि न्यायालय का संबंध क्या दिया है दोस्तों, न्याय, तो जिस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है कि न्यायालय में क्या मिलता है दोस्तों, यानी कि न्यायालय में हम लोगों का न्याय मिलता है। उसी प्रकार से महाविद्यालय में क्या मिलता है दोस्तों, हम लोगों का शिक्षा मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जिस प्रकार से न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय दिया जाता है, उसी प्रकार से महाविद्यालय में क्या दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा है। तो देखिए भिन्न की पहचान करना यानी कि एक अलग बताना है, इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। भिन्न का मतलब इन चारों में से एक तो आपको छांटना है, तो कौन सा छांटेंगे, देखिए लाल है, हरा है, पीला। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोगों का कि लाल हो गया क्या दोस्तों, ये देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि लाल हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, यानी कि ये रंग है, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रंग के अंतर्गत। लेकिन फीका कोई रंग है ये नहीं है, फीका कोई रंग है क्या, नहीं है सर। लाल में भी फीका हो सकता है, हरा में भी फीका हो सकता है, पीला में भी फीका हो सकता है, फीका कोई रंग है ये नहीं है सर। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लाल हरा पीला रंग है सर, फीका कोई रंग है ये नहीं, इसीलिए यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन, करा कि कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सा शब्द नहीं, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी में खोजना, एक एक लेटर आपको इसमें देखना है, एक एक लेटर, ई लेटर सारा
मिल रहा है, ई लेटर मिल रहा है, जौन टू नहीं मिलेगा तो वही टू क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो निसंदेह आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे हम लोगों का टी ए तो कहीं मिल रहा है क्या, हाँ सर ई देखिए यहाँ पर टी हम लोगों को मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, टी देखिए यहाँ पर ए, उसके बाद एल के ई आर, तो ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से टी अभी खोजे हैं टी ए, उसके बाद आई है क्या, तो हाँ सर ई देखिए एन के बाद आई यहाँ पर लिखा है, उसके बाद एल ई आर, ई भी बनाया जा सकता है। डब्ल्यू ए तो देखते हैं हम लोग, डब्ल्यू ए यहाँ पर दिया गया जैसे कि डब्ल्यू ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों, तो डब्ल्यू है क्या, हाँ सर ए, उसके बाद एल, तो हाँ तो यहीं पे पकड़ा गया दोस्तों हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, ये बात लिखना होगा कि यहाँ पर लिखेंगे एल का प्रयोग, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों एल का प्रयोग 2 बार किया है, जबकि वहां पर जो दिया है एल का प्रयोग 2 बार किया है। देखिए ना एल का प्रयोग 2 बार किया, वहां पर एल हम लोगों का क्या 2 बार किया है, वहां पर एल क्या है एक के बार दिख रहा है। वो देखिए NIGHTWAL की आर, कहाँ हम लोगों का डबल एल कहीं आया नहीं सर, यहाँ पर डबल एल कर दिया था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि एक एक लेटर चेक करके हम लोग देख लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक सीरीज दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, कहने का मतलब ये जो डैश लगा दिया है, ये जितने जगह डैश दिख रहा है दोस्तों, ये डैश के जगह आप क्या भरिएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस प्रकार से एक डैश दिया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं ए, उसके बाद डैश, उसके बाद बी, उसके बाद ए और डैश, उसके बाद लिखा है डबल बी और डैश, उसके बाद ए और बी और डैश, उसके बाद डबल ए और बी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, काउंट कर लीजिए कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 गो है। तो 16 का कहने का मतलब या तो आप 2 गुना 8 में तोड़ लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों 4 गुना 4 में तोड़ लीजिए। यही 2 तरीका है, इसको ऐसे ही तोड़ लेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दुधुक तो आप तोड़ के देखिए कि यहाँ पर 2 को कट कर देंगे, यहाँ भी 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 2 को, यहाँ भी 2 को और यहाँ भी 2 को। तो ऐसे देखते हैं एक सीरीज बनता है कि नहीं। तो मान के चले कि सर ए, और हम लोग ऐसा क्या भरेंगे जो कि बनेगा, तो मान के चले बी ए तो ए बी, बी ए तो ए बी, तो बी ए। हाँ तो एक तरीके से लग रहा है कि सीरीज ऐसे भी हम लोगों का बन सकता है, तो यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे लग रहा है बन जाएगा। जैसे मान के लिए कि यहाँ पर भर देते हैं बी, ई देखिए यहाँ पर भरे बी, तो बी ए और उसी प्रकार से ए बी, तो उसी प्रकार से बी ए और यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोगों का ए बी। तो ये देखिए ए बी बी ए बी बी ए, यानी ये देखिए बी ए तो ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा कि बी ए, तो यहाँ पे कर लीजिए बी ए, उसी प्रकार से ए बी। तो देखिए अल्टरनेट सीरीज चला, ये देखिए बी ए यहाँ पर मिला कि नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर बी ए मिला कि नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर बी ए मिला कि नहीं। तो एक अल्टरनेट सीरीज चल रहा है हम लोगों का, क्या चल रहा है दोस्तों, अल्टरनेट। तो बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी, तो इस तरीके से एक सीरीज बन गया। तो सीरीज बन गया तो आप क्या क्या भरे वहां पर, आप खाली बस इतना बात मेंशन कर दीजिए कि सर बी भरे, बी भरे, उसके बाद डबल ए भरे और बी भरे। तो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन। बहुत सारा 90% से स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके का प्रश्न। कभी भी कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, बस पसीना हेट होना वहां पे चालू हो जाता है कि सर हम कैसे करेंगे, हमसे तो होबे नहीं करेगा इस तरीके का प्रश्न। नहीं विश्वास, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ये देखिए कह रहा है कि सभी आदमी रोजगार में है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि सभी आदमी जो है रोजगार में है। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि सभी आदमी जो है रोजगार में है। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी कर्मचारी जो है व्यवसायी नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, कोई भी कर्मचारी जो है व्यवसायी नहीं है। तो ठीक है, कह रहा है कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर वहां पे देखिए कह रहा है सभी आदमी रोजगार में है, यानी जितना भी आदमी है जब सभी रोजगार में, तो इसका अर्थ है कि निष्कर्ष में हम लोगों का कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। तो ये बात हम लोगों का क्लियर हो गया, निसंदेह सही हो गया। अब दूसरा देखिए कह रहा है कि कोई भी आदमी जो है व्यवसाय नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर चर्चा हुआ कि कोई भी कर्म
कर्मचारी जो है व्यवसायी है, यहाँ पर क्या चर्चा हुआ है, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी है, आदमी के बारे में नहीं हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो हम लोगों का केवल एक निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप कथन के अनुसार चलिए, अपने मन के अनुसार चलेगा फिर गलती होगा। वहां पर देखिए हम लोगों का लिखा है कि वाक्ताब में दिया है कि सभी आदमी को रोजगार है, इसका अर्थ है कि कोई भी आदमी बेरोजगार है ये नहीं, सबके पास रोजगार है, तो एक नंबर सही हो गया। दूसरा में बोल रहा है कि कोई भी कर्मचारी व्यवसाय नहीं, कर्मचारी जो है व्यवसाय नहीं, और यहाँ निष्कर्ष में दिया रहा है कि कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं, इसीलिए यहाँ पर गलती होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 केवल एक सही, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए शब्दों को यहाँ पर करा कि शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। तो अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखना है कि डिक्शनरी में सबसे पहले ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, ये कौन सा वर्ड रखेंगे, डिक्शनरी जो शब्दकोश होता है उसमें कौन सा वर्ड रखेंगे। डिक्शनरी में कैसे वर्ड रखते हैं दोस्तों, तरीका को समझ लीजिए कि सबसे पहले ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, डी रखेंगे, इस तरीके से हम लोग जेड तक रखेंगे। तो बिल्कुल समझ गए सर कि ए बी सी से लेकर हम लोग जेड तक रखते हैं। तो इसका अर्थ देखिए सबसे पहले हम लोगों का कौन सा वर्ड आएगा यही देखना है। ठीक है, जैसे देखेंगे आर, तो आर तो सबसे पहले है, सब में है सर कॉमन, तो उसको क्या कर दिया, हटा दीजिए, आर से कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो ओ आएगा कि ई आएगा कि ओ आएगा कि आई होगा कि आई। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया सर कि आर को हटाइए, ओ तो बहुत दूर हो गया, ई और आई में सबसे पहले हम लोगों का ई वाला आएगा। तो क्लियर हो चुका है कि स्टार्ट होगा कहां से, 2 से। और देखिए कितना चालाकी किया है कि सारा ऑप्शन 2 से ही रखा है, कितना चालाकी किया है कि सारा ऑप्शन 2 से। क्यों, क्योंकि ई पहले, अब ई के बाद आई आएगा, तो आई तो हम लोगों का 4 और 5 दो में मिल रहा है, 4 और 5 में, तो आई के बाद चेक करेंगे, जी मिल रहा है और पी मिल रहा है, तो इसका अर्थ पहले जी आएगा। हम लोगों का पहले क्या आएगा दोस्तों, जी, यानी कि हम लोगों का 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 में पी है, तो पी तो बहुत दूर ना हो जाएगा, तो जी, यानी कि 4 और हम लोगों का 2 और 4 ले लिए, जिसको ले लिए उसको टिक कर देंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन है। अब देखिए ई सब में चेक कीजिए कि सर 4 के बाद तो इसका अर्थ उस सब में तो ओ आ रहा है, तो 4 के बाद तो निसंदेह होगा 5, क्योंकि ओ तो बहुत दूर में आएगा, पहले आई वाला ही आएगा, इसलिए हम लोगों का 5 हो जाएगा, यानी 2 4 5। अब देखिए ओ 2 जगह मिल रहा है, 1 और 3 में, तो 2 जगह ओ मिल रहा है, तो उसके बाद चेक कीजिए, ओ के बाद ए मिल रहा है, उसके बाद इसमें जी मिल रहा है, तो ए वाला आएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो कहां मिल रहा है देखा जाए दोस्तों, यानी 245 और 13, तो 245 ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझना है कि सबसे पहले देखना होता है कि जो लेटर कॉमन है उसको हटा दीजिए, उसके बाद चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए हम लोगों का सर मिल रहा था ओ ई और आई, तो सबसे पहले हम लोगों का आई वाला आएगा, ई आएगा, तो ई आएगा यानी 2 नंबर आएगा। उसके बाद हम लोगों का आई वाला आएगा, तो आई वाला 2 लेटर में दो जगह मिल रहा था, तो आई के बाद चेक कीजिए, जैसे कि 4 और 5 में आई 2 जगह है, तो उसके बाद जी और पी आ रहा है, तो जी पहले आएगा, इसीलिए हम लोगों का 4 हुआ, उसके बाद 5। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे, 14 नहीं विश्वास है, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही घुमा के पूछा है कि गलती होना तय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई कहेगा कि सर ये देखिए, अगर इसमें देखेंगे, जैसे ही नहीं विश्वास है, ये देखिए आप कर लीजिए कैसे, कि देखिए यहाँ पर तो सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर भी दिख रहा है, और यहाँ पे ये देखिए क्यूब भी दिख रहा है, 2 का क्यूब। अब कैसे होगा सर, यहाँ से स्क्वायर भी दिख रहा है और क्यूब भी दिख रहा है, तो बस जैसे ही स्क्वायर और क्यूब दोनों दिख गया, ये लॉजिक हटा देंगे, यानी स्क्वायर क्यूब ला क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। उसके बाद हम लोग किस में चले जाएंगे, सम और विषम में चल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर क्यूब, एगो स्क्वायर दिख रहा है, एगो क्यूब, तो इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ऐसे अब दूसरा लॉजिक से लगाएंगे कि 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 1 हो गया, उसके बाद 81 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 200 क्या दोस्तों 43, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, विषम संख्या है, विषम संख्या, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्या। यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, यानी कि क्या हो गया, विषम संख्या।
कर लीजिए ऐसे, और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 8 हम लोगों का क्या है, सम संख्या, इसीलिए यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, सम संख्या, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। और ये देखिए जो एजेंसियां आंसर दिया है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है, बी, तो बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका बहुत सारे ऑप्शन कहेंगे, इसका आंसर ये अब दिखा दिया कि जो एजेंसी ने आंसर दिया, अब कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बी को दिया है तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, बस तरीका आपको समझना है कि कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने टीचर, तो उसको कर दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर टी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद हम लोगों के सामने एच, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो इसी को क्या लिखा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है भी, उसके बाद हम लोगों के सामने जी, भी जी, उसके बाद सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, देखते चलिए भी जी सी ई जे, और जे कर दिए, उसके बाद जी, और क्या है दोस्तों हम लोगों का टी, और उसके बाद आपसे पूछा किसका है। देखिए कैसे कर रहे हैं, वो बात को आप समझिए कि यहाँ पर सी है, उसके बाद एच है, उसके बाद हम लोगों का आई, उसके बाद एल, उसके बाद डी, उसके बाद हम लोगों का आर, उसके बाद ई, और क्या दोस्तों एन, यानी कि क्या लिखा हम लोगों का, चिल्ड्रेन लिखा है। तो बस इसी का खोजना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या, अगर कभी भी इस तरीके ए बी सी डी वाला कोई लेटर दिख गया, तो हमेशा इसी तरीके से चलेंगे। ये देखिए टी से यदि भी पे जाएंगे तो हम लोगों का क्या, कितना लेटर जोड़ना होगा एबीसीडी में, तो निसंदेह सर यहाँ पर 2 लेटर प्लस किया है। उसी प्रकार से ई से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों, तो निसंदेह यहाँ पर प्लस क्या कर दिया है, 2 लेटर कर। ए से यदि सी पे जाएंगे तो निसंदेह प्लस 2 लेटर किया है। सी से यदि ई पे आएंगे दोस्तों, तो निसंदेह प्लस 2 लेटर किया है। उसी प्रकार से देखिए जे से यदि जी पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 2 लेटर किया है। उसी प्रकार से ई से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी प्लस 2 लेटर किया है। और आर से यदि टी पे आएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या किया हम लोगों का, 2 लेटर किया, यानी सब में दुधुक लेटर प्लस किया है। तो हम भी वही कर देंगे, यानी कि इधर जिसका क्या कर देंगे दोस्तों, 2 लेटर प्लस। ये देखिए सी में जैसे ही 2 लेटर प्लस करने बैठेंगे तो सी के बाद क्या होता है हम लोगों का, ई होता है, तो निसंदेह समझ गए। उसी प्रकार से एच में यदि हम लोग प्लस 2 लेटर करेंगे दोस्तों, तो एच के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, ई और जे, बाप रे बाप सभी ऑप्शन में मिल रहा है। उसी प्रकार से आई से यदि हम लोगों का 2 मिलेगा, तो आई के बाद 2 लेटर जोड़ेंगे, तो आई के बाद क्या होता है, जे और के, तो ठीक है सर के हो जाएगा। उसी प्रकार से एल में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 2 लेटर, सब में दुधुक लेटर, एल में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम, और क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। तो देखिए ई जे और के एन, तो कहाँ मिल रहा है, ई जे के एन, बहुत सारा ऑप्शन में इसी तरीके से चेक करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से देखिए डी में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही डी में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी के बाद ई, और क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आर में 2 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, तो आर में जैसे ही 2 लेटर जोड़ेंगे तो आर के बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से ई में यदि हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे, तो ई में 2 लेटर जोड़ेंगे तो ई के बाद एफ, और क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। और एन में यदि 2 लेटर जोड़ देंगे तो ओ, और क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए इस सारा को देख लीजिए, ई जे के एन, उसके बाद हम लोगों का ई जे के एन के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, एफ आना चाहिए। ई जे देखते चलिए कि ई जे, उसके बाद हम लोगों का के, तो ई जे के एन, उसके बाद एफ टी, उसके बाद जी, और क्या दोस्तों हम लोगों का आखिरी में जैसे ही करेंगे तो एन के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा कि ओ और पी। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निसंदेह समझ गए होंगे कि देखिए ई जे, उसके बाद हम लोगों का के, उसके बाद एन एफ टी जी पी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि विक्रम को याद है, ये प्रश्न आप लोगों का होमवर्क का था दोस्तों, जो कल होमवर्क में दिए थे। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करके बताए थे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वही आज करवा रहे हैं। इसलिए जो प्रश्न होमवर्क में दे रहे हैं उसको आप जरूर आंसर कमेंट में क्या कीजिए। तो देखिए इसको अभी सॉल्व करके बता रहे हैं कि क्या आंसर होगा। कि विक्रम को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद हुआ, यानी विक्रम को याद है दोस्तों कि उसका जन्मदिन कब हुआ है, यानी 25 दिसंबर के बाद हुआ है। तो ठीक है सर, यानी कहने का मतलब 25 दिसंबर के क्या है, बाद है। तो ठीक है सर, यहाँ पर 25 दिसंबर के बाद। उसके बाद कह रहा है कि यदि विक्रम की पत्नी
विक्रम की पत्नी को याद है कि हम लोगों का कह रहा है दोस्तों कि विहान का जन्म जो है 23 दिसंबर के बाद, उसको अब कह रहा है कि 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 हम लोगों का 27 दिसंबर के क्या है दोस्तों पहले, यानी 27 के क्या है दोस्तों पहले। यानी कि देखिए विक्रम को याद था कि उसका जन्मदिन जो है 25 के क्या हुआ है हम लोगों का बाद, लेकिन विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्म जो है 23 दिसंबर के बाद और हम लोगों का 27 दिसंबर के क्या है दोस्तों पहले है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, देखिए हम लोगों का 25 दिसंबर और यहाँ पर 21, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए 25 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 26 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 25 से अगर हम लोग जाएंगे दोस्तों, देखिए 25 दिसंबर के बाद हुआ विक्रम को पत्नी को याद है कि 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 के पहले, तो उसका जन्मदिन किस दिन हुआ होगा दोस्तों, 26 तारीख को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, समझ लीजिए कि विक्रम को याद है कि उसके पुत्र यानी विहान का जन्म जो है 25 दिसंबर के बाद, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 25 के क्या है दोस्तों, यानी कहने का मतलब पहला वाला क्या बोला है कि 25 के क्या है बाद है, तो 25 के अगर बाद है और एक यहाँ पर बोल रहा था कि हम लोगों का 23 से 27 के 23 से क्या दोस्तों 27 तारीख के बाद लेकिन 27 के पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही पसीना ऐड होता है कि सर हम थोड़ी कर पाएंगे, लेकिन आपको तरीका बताता, आपको घबराना है कि कैसे करेंगे। सबसे पहले जो काम हम लोगों का है कि ई साइड में क्या होता है पूर्व होता है और ई साइड इसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों हम लोगों का पश्चिम होता है, और ऊपर में हम लोगों का क्या होता है उत्तर होता है और नीचे हम लोगों का क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। बस इतना ही बात को आपको समझना होता है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। तो देखिए ई साइड में यानी कि पूरब, इसका अपोजिट पश्चिम, ऊपर में यदि उत्तर तो नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। बस अब आप कर लीजिए जैसे जैसे कहा है। देखिए कहा कि एक हम लोगों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला जो है 250 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी कहने का मतलब इस जगह से मान के चले दोस्तों स्टार्ट कर दिया और 250 किलोमीटर हम लोग क्या किए कि पूर्व की ओर ले गए। तो यहाँ तक एक अनुमानिक तौर पर 250 किलोमीटर ले लिए कि एक अनुमानिक तौर पर दोस्तों 250 किलोमीटर क्या ले गए उसका पूर्व की ओर ले गए। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से दोस्तों इसको यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ, अब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो 250 इसको लिख देते हैं। ठीक है, एक अनुमान लेते हैं। उसके बाद वह कह रहा है कि हम लोगों को उत्तर की ओर मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है। ये देखिए उत्तर की ओर मुड़ा यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर इतना सा दूरी ले लिए ऊपर, क्योंकि उत्तर होता है। पहले देखिए हम लोग चला था किधर दोस्तों पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर होता है, अभी बोले हैं कि पूर्व इस साइड होगा इसीलिए इधर पूर्व लिए। उसके बाद हम लोगों के सामने उत्तर, तो उत्तर ऊपर होता है तो ले गए 100 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि हम लोगों का पश्चिम की ओर मुड़ता है और 120 किलोमीटर चलता है। ये देखिए पश्चिम मुड़ेगा यानी कि इधर मुड़ेगा ई साइड, यहाँ पे ये अंडरलाइन जो कर रहा है पश्चिम इधर मुड़ेगा, तो ठीक है सर, यानी कि पश्चिम की ओर मोड़ दीजिए। जैसे ही पश्चिम की ओर मोड़ेंगे और कितना चला है 120 किलोमीटर चलता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पश्चिम की ओर ले गए और इतना सा दूरी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 120 किलोमीटर ले लिए, क्योंकि देखिए 250 है तो एक अनुमानिक तौर पर वहां तक ले लिए 120, तो कह रहे 120 किलोमीटर। फिर वह अपने किधर मुड़ रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि बाईं ओर मुड़ रहा है। तो देखिए हम लोगों का यानी कि इधर दाएं और बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि ऊपर हो जाएगा दाएं, इधर हो जाएगा बाईं, तो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है। तो 100 किलोमीटर तक यहाँ तक चला दिए दोस्तों, क्योंकि उधर भी 100 था तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। तो अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो देखिए प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है दोस्तों, यानी कहने का मतलब अपने प्रारंभिक स्थिति से जो है अब वो कहाँ है। तो देखा जाए दोस्तों यानी यहाँ पर तो वो आ गया, यानी इस जगह पे आ गया दोस्तों, इसी जगह पे आ गया। तो इस जगह पे जो ये आखिरी बिंदु, ये देखिए यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आखिरी बिंदु यानी कि यहाँ पर आ गया। तो इस जगह से उसने स्टार्ट किया, तो इस जगह से ई वाला दिशा आपको कौन दिशा दिख रहा है, तो पूर्व दिशा दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक आखिरी में जो यहाँ आया तो पूर्व की ओर होगा और पूर्व की ओर होगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब देखिए अगर वहां से यहाँ तक दूरी 120 हो गया तो यहाँ से इतना सा जो दूरी बचा तो वो दूरी कितना हो जाएगा हम लोगों का 250 है तो 130 हो जाएगा। तो
130 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है सर हम लोगों का 250, उसमें से इतना सा दूरी 120 चल दिया तो बचा कितना 130, और आरंभिक स्थिति से अब वो कहाँ है, तो यहाँ पर इंडिया, इस जगह से पूर्व दिशा, 130 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि लगा देते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से